बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत कम स्कोर होगा। मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ 10th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल का टॉपर चेंज होगा। लास्ट में जीटी के दरबार में सब आते हैं, लास्ट में ये बोलते हैं सर पहले क्यों नहीं मिले। इवन गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको साइंस डिफिकल्ट लगता है तो बस मैं एक चैप्टर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जरूर जाके देखो। रेट ऑफ रिटर्न इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दोस्तों ये एक वीडियो ना आप सभी को 40 आउट ऑफ 40 दिला सकता है गाइस, क्योंकि साल भर के अंदर आपको कैसे क्या करना है, किस मंथ के अंदर, किस हफ्ते के अंदर क्या करना है, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों सबसे सिंपल सी बात, अगर आप सभी को कुछ भी स्कोर करना है और एक अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे आगे आपको बढ़ना है। एंड इस वीडियो के अंदर गाइस हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना चाहूंगा गिरी ट्यूटोरियल ऐसे ही फेमस नहीं है। बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, 12th की बात हो या 10th की बात हो, भाई सबसे टॉप पे ना आपका अपना गिरी ट्यूटोरियल ही होता है। इसीलिए गाइस यहाँ ऐसी सी चीजें आती है जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इसलिए नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बोर्ड एग्जाम 2026 अगर आप लोग का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ तो अगेन जैसे पिछले कई सालों में हमें धमाका मचाया बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, वैसे 2026 के बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइस आप सभी के लिए 2026 वाले बच्चों के लिए भी मैं नया टेलीग्राम बना रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट उसको ज्वाइन करो और उसी के नीचे आपका अपना ऐप भी दिया हुआ, उसको भी डाउनलोड करके रख लो। हमें जो भी चीजें लगेगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो चलो एक एक करके सबसे पहली बात तो गाइस हम बात करेंगे कि टोटल आपके अलजेब्रा के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। ये चैप्टर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। अभी आपने पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया होगा। मैं बताना चाहूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखो, अलजेब्रा ले लो, ज्योमेट्री ले लो, साइंस 1 ले लो, साइंस 2 ले लो, एसएसटी ले लो, लैंग्वेजेस ले लो। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से है। एक बार देखो आपको प्यार हो जाएगा, बोलोगे सर आप पहले क्यों नहीं मिले। लास्ट में सब बच्चे यही बोलते हैं क्योंकि लास्ट में जीटी के दरबार में सब आते हैं, लास्ट में ये बोलते हैं सर पहले क्यों नहीं मिले। इसलिए बोलूंगा हर ग्रुप में शेयर करो जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आए कि अपने सब बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं। इस वीडियो पे मैं टारगेट लाइक 1000 रखता हूँ गाइस। अगर आपका प्यार मिला तो ज्योमेट्री एंड साइंस का एक ऐसा प्लान लेके आऊंगा एंड कुछ ही दिनों के अंदर लेक्चर से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट होने वाला है जिससे आपको हेल्प बहुत ज्यादा होगा। तो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, 3rd चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर ले, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड 5th और 6th चैप्टर की मैं क्या ही बात करूंगा। इस बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बहुत सारे बच्चे मैं बताना चाहूंगा आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं कि जब हमने सर्वे करवाया था यूट्यूब चैनल पे कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों को कौन सा लगता है, तो ज्यादातर बच्चों का कहना था फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इसको ऐसा बनाया ना कि मतलब क्या ही बोलूं, बच्चे बोले सर हमें पहले डिफिकल्ट लगता तो ये तो इतना ज्यादा सिंपल है, तो लप्पू सा है, और एकदम आराम से बच्चों ने कर लिया। आगे आने वाले दिनों में भी आपको भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगेगा कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई, बस 3 ही फॉर्मूले, उन्हीं 3 फॉर्मूले को समझ के आपको अपना सब काम करना है। वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताना स्टार्ट करूंगा। इवन गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको साइंस डिफिकल्ट लगता है तो बस मैं एक चैप्टर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार जरूर जाके देखो, एक बार देखो एंड जरूर प्यार देना कि सर आपके उस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो पे आया था तो मुझे लगा यार मजा आ गया। ग्रेविटेशन का पहला मैं एक वीडियो नीचे दे देता हूं, इसके बाद बाकी लाइंस आप अपने आप देख लोगे, अपने आप ढूंढ लोगे। तो ग्रेविटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। अब गाइस टोटल 10 मंथ का प्लान मैं आपको देता हूं, मई से लेके अगस्त तक। गाइस आप सभी को क्या करना पता है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो भी डीपली, अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। इवन प्लस माइनस कैसे है, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज किया जा रहा है, आरओआर मतलब क्या, डिविडेंड मतलब क्या, समझ, सब इन्वेस्टेड मतलब क्या, टीएन का फॉर्मूला क्या, एसएन का फॉर्मूला क्या, हर चीज डीपली आपको पता रहना चाहिए। क्रैमर्स रूल कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, देन इसके बाद फॉर्मूला मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप बोलोगे सर आपको तो पूरा यहाँ दिमाग में फिट है भाई हम ऐसी थोड़ी है भाई। टोटल 19 ईयर इस बार जीटी के ऑफलाइन को होते चला जा रहा है और साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर से लेके हर सेक्शन में हर साल बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10 तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं। तो अब सितंबर और दिसंबर की मैं बात करूं तो मई से अगस्त तक आपको डीपली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और कैसे करना है वो भी आगे बताने वाला हूं। देन सितंबर से दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो गाइस आप सभी को इसके अंदर फिर से जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फाउंडेशन को मजबूत किया, अगेन सितंबर से दिसंबर के बीच में फिर से आपको प्रैक्टिस, ये जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट, पूरा करने की जरूरत नहीं है गाइस, प्रॉब्लम सेट के पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते, गिने चुने क्वेश्चंस है,
बस वही गिने चुने क्वेश्चंस कुछ कर लिया, पर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस फिर से पूरा करना है। तो एक बार यहां किया, सितंबर से दिसंबर में फिर से आपको करना है। देन गाइस जैन से फेब में आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इवन गाइस बोर्ड एग्जाम के रूल्स वाइज आपको किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करना है, उस टाइम आपको इन चीजों को फोकस करना चाहिए। इवन स्किल्स मतलब कि भाई कैसे लिखे कि हमारा हाफ मार्क्स भी कट ना हो, हमें पूरी की पूरी चीजें मिले, आधा मार्क्स भी हमारा कट ना हो, और कहीं रूल्स क्या होता है अलजेब्रा के अंदर, ये सभी चीजों को इसमें इंप्रूव करना है। और इसका तो टेंशन नहीं मतलब भाई, ये सभी का किसी का टेंशन मतलब, बट गाइस जिन बच्चों को प्लानिंग बनानी है उस वाइज मैं आपको बना के दे रहा हूं। अब बात करते हैं मई से जून, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। गाइस ये मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, इवन आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जिससे आप सिस्टमैटिक वे में आप अपना पूरा, मैं देखो ऐसे ही नहीं, टाइम पास नहीं, आपके पास पूरा हफ्ता 1 दूसरा तीसरा चौथे में क्या करना है ये प्रदीप सर आपके लिए लाए हैं। तो पहले हफ्ते के अंदर ग्राफिकल मेथड, ओके, एलिमिनेशन मेथड। दूसरे हफ्ते के अंदर ग्रामर बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश का करते करते ग्रामर ज्यादा आ गया। फिर क्रैमर्स रूल हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गई, ये तीसरे हफ्ते में। एंड चौथे हफ्ते के अंदर गाइस आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस है वो आपको करना चाहिए, इवन पीवाईक्यू भी साथ में कर लेना चाहिए। इससे गाइस आपका ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा मई के मंथ में। देखो एक मंथ के अंदर एक चैप्टर। देन जून की अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड पहले हफ्ते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दूसरे हफ्ते में, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, इससे रिलेटेड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले की भी लिस्ट मैं आप सभी को बना के दूंगा जिससे हेल्प होगा, बट ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी सर क्या बता रहे हैं, पर मैं सेक्शन वाइज पूरी चीज आपके सामने रख रहा हूं। देन नेचर ऑफ द रूट्स, वर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद गाइस वीक 24 में इससे इस चैप्टर से आया हुआ पीवाईक्यू आपको वो करना चाहिए चौथे हफ्ते के अंदर। इसके बाद गाइस जुलाई से अगस्त में अगर बात करूं तो एपी आपको करना स्टार्ट करना चाहिए। nth टर्म्स से रिलेटेड tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड जितने भी सम है वो पहले हफ्ते में कंप्लीट करो। देन दूसरे हफ्ते में समेशन वाला मतलब sn वाला फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ओके, ये वाला फॉर्मूला। देन तीसरे हफ्ते में उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है गाइस वो करना चाहिए। देन चौथे हफ्ते के अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा, यहां प्रॉब्लम्स लिखा है, बट कौन से प्रॉब्लम्स करो पता है, जो पीवाईक्यू आए हुए वो चौथे हफ्ते में करो। अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो भाई पहले हफ्ते के अंदर एकदम सिंपल पहले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी इक्वली डिवाइड किया जाता है, उससे रिलेटेड जो सम है वो कर लो। दूसरे हफ्ते के अंदर गई जीएसटी पेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके, आउटपुट माइनस इनपुट ये क्वेश्चन है। देन इसके बाद तीसरा आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। एंड चौथे हफ्ते के अंदर आप सभी को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी पीवाईक्यू आया है वो आपको करना चाहिए। इसके बाद गाइस सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना चाहिए, ओके, आपका जो 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसके गाइस सिंपल इवेंट्स, भाई बहुत सिंपल है, इसको तो मैं बोलूं 20 मिनट्स का मेरा वीडियो है ना, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, एकदम डीपली समझना है, इसलिए मैंने वीक वाइज डिवाइड किया है। पर मैं बोलना चाहूंगा बस मेरा 20 मिनट्स का वीडियो है, ये सभी चैप्टर के ना हमारे 20-30 मिनट्स के वीडियो, बस वो देख लोगे ना आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है, हम इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले, आराम से पूरी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं भाई, विदाउट टेंशन लिए भी ना, समझ में आ रहा है। तो पहले हफ्ते के अंदर कुछ बेसिक चीजें, बहुत मतलब कि क्या होता है, मतलब कि अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, कॉइन 1 कॉइन पे कितना होगा, 2 कॉइन पे कितना होगा, 3 कॉइन पे कितना होगा। देन इसके कार्ड से रिलेटेड ये सब बेसिक चीजें को समझो। दूसरे हफ्ते में कॉइन, डाई और कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर तीसरे हफ्ते में कंबाइन प्रॉब्लम, एंड चौथे हफ्ते के अंदर गाइस जो पीवाईक्यू आया हुआ है उससे रिलेटेड सम करो। देखो गाइस आपका साथ में ना बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना उससे रिलेटेड प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा। एंड देन गाइस लास्ट चैप्टर जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि भाई अभी अच्छा खासा टाइम है, कोई भी चैप्टर स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर प्लान इस वाइज आप करोगे, देखो हर मंथ के अंदर बस मैं एक ही चैप्टर दे रहा हूं, एक चैप्टर देते देते भी हमारा अक्टूबर तक पूरी कहानी डीपली चीजें खत्म हो जा रही है। वीक 1 में सबसे पहले मीन मीडियन मोड, इस पे फोकस कर लो। देन इसके बाद गाइस ग्राफिकल बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसके अंदर हिस्टोग्राम हो गया, वो दूसरे हफ्ते के अंदर कर लो। तीसरे हफ्ते के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लो। एंड चौथे हफ्ते के अंदर बता रहा हूं जो देखो दूसरे हफ्ते के अंदर आपने हिस्टोग्राम किया,
फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया तीसरे हफ्ते के अंदर। एंड तीसरे हफ्ते के अंदर ही एक और चीज कर लो, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड एक कॉमन सम आता है जिसके अंदर हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों बनाना रहता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी तीसरे हफ्ते के अंदर कर लो। एंड साथ में गाइस चौथे हफ्ते के अंदर PYQ के साथ ही गाइस पाई डायग्राम एंड पाई डायग्राम से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नवंबर एंड दिसंबर गाइस, ओके, मिक्स प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है। आप बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि लाइन वाइज चीजें करते जाते हैं तो उनको आता है, बट क्वेश्चन अचानक भाई इसका एक क्वेश्चन दे दिया, उसका एक क्वेश्चन दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए यहां से इन चीजों की भी प्रैक्टिस होना स्टार्ट होना चाहिए। तो नवंबर मंथ में पहले हफ्ते के अंदर आपको लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ओके, एक दिन के अंदर, ओके, पर डे की मैं बात कर रहा हूं, एक दिन के अंदर वो बहुत आराम से हो जाता है गाइस, क्योंकि अब नवंबर मंथ आ चुका रहता है ना। फिर दूसरे हफ्ते के अंदर AP और साथ में हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर से 20 क्वेश्चंस पर डे। देन इसके बाद तीसरे हफ्ते के अंदर भाई बहुत अच्छा फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के, जो फिफ्थ और सिक्स चैप्टर है जो बहुत सिंपल है गाइस, उसका भी 20 क्वेश्चन पर डे। ओके, तो टोटल एक एक हफ्ते के अंदर इतने क्वेश्चंस करोगे भाई, देखो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चौथे हफ्ते के अंदर मॉक टेस्ट के बदले मैं बोलूंगा कंप्लीट टेस्ट हो 40 मार्क्स का, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि भाई सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। अब दिसंबर मंथ के अंदर गाइस आपको PYQ जितने भी पेपर्स आए हैं उन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। पहले एंड दूसरे हफ्ते के अंदर 20 से लेके 25 के बीच में जितने पेपर आए उन सभी पेपर को सॉल्व करो। इवन गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि MCQ सॉल्व करना स्टार्ट, MCQ भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप समझ पाओगे कि आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। एंड ये बोलना चाहूंगा, यहाँ मॉक टेस्ट लिखा है पर मैं बोलूंगा कंप्लीट टेस्ट पहले दूसरे में ले लो, 20, 21, 22, 23 तक करो, और इसके बाद 24 एंड 25 में जो जो क्वेश्चंस आए उनको करो। तो ये इस तरह से आपको पेपर PYQ भी करके रखना चाहिए। अब जैन और फैब की अगर मैं बात करूं गाइस, ओके, जैन और फैब में फुल रिवीजन, पहले हफ्ते के अंदर लीनियर क्वाड्रेटिक 50 प्रॉब्लम, टॉपिक वाइज। हाँ, अब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, टॉपिक वाइज करो। क्रैमर्स का है 15 क्वेश्चन उसके कर डालो। मतलब कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको डाउट है, जैसे आप सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्रैमर्स के हैं, क्रैमर्स के टोटल 20 क्वेश्चन बोलो सर क्रैमर्स के तो 6 ही क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर है। अरे भाई प्रॉब्लम सेट से उठा लो, PYQ में जो आएंगे उससे उठा लो, ऐसे 15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर डालो। बट गाइस पहले हफ्ते के अंदर इस चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड 15 प्रॉब्लम हर दिन होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए गाइस, समझ में आ रहा है। एंड दूसरे हफ्ते के अंदर फिर से AP और फाइनेंशियल प्लानिंग और वही सेम 15 क्वेश्चन। देन तीसरे हफ्ते के अंदर गाइस वही हमारा फिफ्थ और सिक्स चैप्टर और वही सेम 15 क्वेश्चन। एंड चौथे हफ्ते के अंदर गाइस फॉर्मूला रिवीजन करो। फिर इसके बाद फिर से एक पेपर दे के देखो कि आप सही टाइम पे लिख पा रहे हो, चीजों को देख के आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं, कहीं आप अचानक से कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हो। इसलिए खुद को चेक करने के लिए आराम से अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में पेपर देना बहुत जरूरी है। एंड फैब मंथ की बात करूं उस समय तो आपका लास्ट में 20-21 के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड भाई इसीलिए उस मंथ के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जाग चुके रहते हैं और तब तक GT का पंच का बासा बहुत नेक्स्ट लेवल का चलता रहता है, इस टेंशन नहीं लेने का। वीक 1 और 2 भाई मैं बोलना चाहूंगा फिर से, पेपर जितना ज्यादा आप खुद को एनालाइज करोगे, चेक करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बट अगर ये सभी चीजें अभी से आपने किया तो पता चला उस समय आपका कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, आप पेपर देने बैठे हो, उसका क्या ही मतलब रहेगा। समझ में आ रहा है? पेपर तब देने का मजा आएगा, खुद को चेक करने का मजा तब आएगा जब आप पूरे साल भर आपने पूरी चीजों को, मेरी बातों को फॉलो किया है, तब जाके मजा आएगा। इसके बाद गाइस देखो लिखा पास्ट पेपर मतलब PYQ आपको करना है। और गाइस मैं तो एक ही सजेशन देना चाहूंगा, डेली एक PYQ पेपर कर लो, फिर से करो। आप बोलोगे सर मैंने उस टाइम किया था, फिर से करो ना भाई, खुद को चेक कर पाओगे। और वो सभी आपने कर लिया ना, बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। इसके बाद गाइस अब वो हफ्ता आ जाएगा जिसके अंदर आपको फॉर्मूले रिवाइज करना चाहिए, पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना चाहिए। इवन गाइस खुद को स्ट्रेस से बाहर भी निकालना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से करना है। अब गाइस कुछ और टिप्स मैं बोलना चाहूंगा, 2 से 3 घंटा आपको फोकस करना चाहिए स्टडी पे। पर अगर ओनली ये टोटल हो जाता है अलजेब्रा ज्योमेट्री को मिला के पूरे मैथ को, बट अगर आप करना चाहते हो अभी से, अगर आप करोगे 2 घंटा भी करते हो, 1 घंटा अलजेब्रा 1 घंटा ज्योमेट्री तो भी इनफ है। बट 1 घंटा आपने अलजेब्रा किया तो आप 50 मिनट्स अलजेब्रा करो, 10 मिनट का ब्रेक लो,
देन इसके बाद फिर से आप क्या स्टार्ट करो, ज्योमेट्री स्टार्ट करो, फिर से 10 मिनट का ब्रेक लो और इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो। अगर आपका स्कोर है कि सर मुझे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, बाकी सब्जेक्ट में मतलब मुझे परसेंट 97-98% के ऊपर स्कोर कर रहा है, तो ये प्लानिंग अभी से होगी। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत कम स्कोर होगा। मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल का टॉपर चेंज होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जीटी पे चेक करो 48 से 90% के ऊपर ही बच्चे आए हुए। तो इसलिए बोल रहा हूं आप कर सकते हो, बस आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वैसे हमारे ऐप पे भी कोर्सेस सितंबर अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो जाता है। जो हमारा दंगल 3.0 इस बार लॉन्च होगा। पंच का बादशाह जो हमारे यूट्यूब पे आता है, इस बार तो 5.0 होगा पंच का बादशाह। एंड साथ में गाइस अभी से कुछ लेक्चर्स की भी चीजें लाएंगे हम, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अब डेली 10 to 20 प्रॉब्लम्स डेली करना चाहिए। ग्राफिकल जो क्वेश्चंस है, जितने ग्राफिकल क्वेश्चंस है उनको जरूर करना चाहिए। लीनियर इक्वेशंस की बात कर लूं, या लीनियर इक्वेशन के बाद मैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, इससे रिलेटेड की चीजें बात कर लूं, जिससे आपको क्या हेल्प होगा पता है। कभी कभार हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जो नहीं आता, बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये फिक्स होते हैं, इनको ऐसा ही करना रहता है, तो जिससे हमारे जो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं जो हम बच जाते हैं। समझ में आ रहा है, हमें सपोर्ट मिल जाता है। इससे ग्राफिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। एंड साथ में गाइस अपने आप को खुद को मोटिवेट रखो। एंड खुद के अंदर अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो लाख कोई कितना भी समझा दे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बार बार बोला है कि आपको लेके जाने वाला, आप जिस गाड़ी पे सवार हो उस गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो पता चला उसको सही रास्ता उसको खुद को नहीं पता है और आपको इधर उधर घुमा, दूसरे से पूछ पूछ के, यहाँ इसका देख रहा, उसका देख रहा, उसका देख के, और आपको डिलीवर कर रहा है, और जिसके कारण हम देर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे ड्राइवर को पकड़ना बहुत जरूरी है, जिसको पहले से बहुत सारी चीजें पता है। एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आप जीटी को अभी से देख रहे हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सभी का टेलीग्राम है, इवन ऐप है, दोनों को ज्वाइन कर लो, दूसरे को डाउनलोड कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।